ऐसी उस चारित्र की सिद्धि के लिए हमें बहुत ही शांति के साथ, हमें बहुत ही सद आचरण के साथ, हमें बहुत ही विवेकता के साथ में ये ध्यान करना होगा कि आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए हम बने, बिगड़े नहीं। हम कहें लेकिन सुनाएं नहीं, हम पढ़ें लेकिन पढ़ डालें नहीं। अच्छे अच्छे मित्रों के साथ अच्छी मितव्यता को अगर निभाओगे तो वो मित्र तुम्हारा साथ देगा। केवल चोचलेबाजी होगी तो वो मित्र भी समझता है कि जब काम पड़ता है तो गधा भी मालिक भी अपने गधे पर हाथ फेरता है। रोटी डालते हैं उस स्वान को तो वो भी पूंछ हिलाता हिलाता मालिक के पास आ जाता है, और मालिक यदि दुत्कारता है, आंख दिखाता है तो तुरंत दूर हो जाता है। ध्यान रखना रे साधको, वाणी के अंदर कर्कशता ना आने पाए। जिस जिनवाणी को तेरे नेत्र देख रहे हैं, जिस जिनवाणी को तेरी रचना उच्चरित कर रही है, उस वाणी पर जिनवाणी का आख्यान रहे, उस वाणी पर कर्कशता का रूप ना ले ले वो जिनवाणी। इतना पुरुषार्थ करना, क्योंकि कहा है यन्मया दृश्यते रूपम तन्य जानाति सर्वथा, जानन्य दृश्यते रूपम तत्केन ब्रह्मिम्य हम। हे आत्मन, विचार करो, जो जानने वाला तेरा चेतन है, जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो इंद्रियों के द्वारा पुद्गल के जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वो सब तेरे नहीं हैं, तुझसे परे हैं, तुझसे दूर हैं। वे ना तो तुझे कुछ जानते हैं, ना वो तुझे कुछ देते हैं। केवल बात अपने को समझनी है तो सिर्फ मन वचन काय के मौन का। मौन शब्दों से बोलो, वो इतना घातक नहीं है, लेकिन तुमने शब्दों का मौन कर लिया और द्वेष की मौन की कल्लोल अंतर में अंतर जल्प ले रही हूँ। भला वह मौन जिसके प्रति तू द्वेष कर रहा है, उसका बिगाड़ होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि उसके भी अशुभ और असाता का द्रव्य उदय में आएगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके दुख दर्दों को कोई बांट नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई पर आत्मा दुखी होता है, पीड़ित होता है, संकट में है, उलझ गया है, उदय काल की ऐसी परिस्थिति में अयश कीर्ति का शिकार बन गया है, तो सत्य मानना मित्र, वो अयश कीर्ति उसकी पूरी जिंदगी की नहीं हो सकती। जब प्राकृतिक विधाएं परिवर्तित हो जाती हैं, सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, तो क्या उसका पाप रूपी सूर्य कभी अस्त नहीं होगा? विचार करना। इतना गुमान, इतना अभिमान किस बात का? जब सम्यक के योग्य आचरण की वेदी पर बैठ गए, वहाँ पर इन 8 मदों की कहाँ उत्पत्ति हो गई? वहाँ पर आकर के इन 6 अनायतनों का कहाँ पर योग बैठ गया? 3 मूर्ताएं कहाँ घर कर गईं? तू तो बुद्धिपूर्वक इनका त्याग कर चुका है। जिस वेदी पर बैठा है वहाँ ये चीज़ें नहीं आती। जहाँ जाति वंश की बात हो, जहाँ कुल वंशों की बातें हों, जहाँ राजा महाराजाओं की बातें हों, जहाँ पूर्व भोगों की बातें हों, जहाँ पूर्व भोगों का स्मरण कर लिया, आचार्य भगवंत कहते हैं तू तो अपने 5 अणुव्रतों से भी, 5 महाव्रतों से भी पतित हो गया। कहाँ करने की आवश्यकता थी? याद कर केवल कर्म सिद्धांत के उन पहलुओं को जिसमें लिखा है कि जब जब तेरे विभाव के
काल का उदय काल होगा, उस समय तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। भला मित्र, तू कैसे बचाएगा? क्यों गुरु के ऊपर इटलाता है? क्यों अपने मित्रों से झुंझलाता है? क्यों किसी पर आपाधापी करता है? क्यों किसी पर अपना इतना अधिकार जमाता है कि ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा? अरे जितना तूने जिसके लिए किया है वो उतना तेरे लिए कर देगा। ये सैद्धांतिक कर्म व्यवहार है, इसको कभी टाला नहीं जा सकता। ये सही है, गुरु अपने आवेश में अपनी शक्ति से करवा लें, लेकिन वो तभी करेगा मन से जब तक तूने उसके लिए कुछ नहीं किया। सत्य मानना, जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत यही कहता है, मत घबरा। अगर तुझे कोई दुख में पूछने नहीं आता तो ये विचार कर, जब तू सुख में था, तेरा मित्र दुख में था, तो तू कितनी बार उसके पास पूछने जाता था। जब तू नहीं जाता और आज जब खुद बीमार पड़ गया तो सोचता है कि मुझे सब पूछने आए। विचार करना, आध्यात्म का ये शब्दकोश कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होगा। कर्म सिद्धांत के ये कर्म स्थिति के विपाक कभी तहस नहस नहीं होंगे। विचार करना, जब तक अपने आप को आप अनुशासित नहीं कर लेंगे, क्योंकि कहा है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार, दो बार, तीन बार, जिसका स्वभाव ही बन गया हो, भला उस स्वभाव को हम अपनी भाषा में स्वभाव कहते हैं, लेकिन माँ जिनवाणी उसको विभाव कहती है। जो विभाव में रस पक गया है, जो विभाव में रच पच गया है, उसको यही अच्छा लगता है, खुद गंदा और दूसरों को भी गंदा करना। जिसे सफाई पसंद ही ना हो, उसके लिए क्या रोना। हे चेतन मित्र, चेत जा। गुरु बार बार समझाते हैं कि बेटा मत परेशान होना, तेरे ही तो कर्म का उदय है, तूने ही तो ऐसा किया होगा। याद कर लेना प्रथमान योग के उन पुराणांशों को, जब अहंकार के वशीभूत होकर के एक सौत ने दूसरी सौत के लिए इतनी विडंबनाएं खड़ी कर दी कि ईर्ष्या के वशीभूत उसकी पूजा प्रतिष्ठा को रोकने के लिए प्रतिमा को ही छिपा दिया। लोक निंदित ये वाक्यांश, वो आत्मा कहीं पर तर गई, लेकिन उसकी लोक निंदा आज भी युग युग बीतने के बाद भी जिंदा की जिंदा है। ध्यान रखना महानुभावों, दुनिया अच्छा भूल जाती है लेकिन बुरा कभी नहीं भूलती है। कितना भी आप अच्छा करेंगे और एक बार यदि बुरा बोल दिया तो कालांतर में जब वो अपनी स्थिति पर होगा और जब मिलेगा तो यही कहेगा, ये वही है ना जो मुझे ऐसा कहता था। ध्यान रखना, दोस्ती में खटास उतनी करें, जब पुनः मिलें तो वो बातें हमें शर्मिंदा ना करें। हम वही कहें जब पुनः मिलें तो उन बातों से मुझे नीची दृष्टि न करनी पड़े। हम एक मित्र के लिए, एक मित्र जैसे साथी के लिए, एक पड़ोसी के लिए, गुरु शिष्यों के लिए, गुरु बहन भाइयों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए अपने व्यवहार को उतना ही तामसी बनाएं, क्योंकि जब आपका उदय काल पूरा होगा तब आपको पश्चाताप न करना पड़े कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर पश्चाताप करके भी मामला सुलट जाता है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन पश्चाताप ना हो और दम्भ हो जाए, अरे कह दिया सो कह दिया, क्या करें अब, जो है सत्य तो कहा था, मत इठला। इतना इतरा करके तुझे औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। रे विज्ञात्मन, गुरु की बात को
प्रसाद मान करके सहजता से स्वीकार कर लेना। उन गुरु के उस प्रसादमयी शब्द आख्यान से तेरे प्रसाद का लेखन हो जाएगा। तुझे यही तो चाहिए कि गुरु चरण प्रसाद से मेरे भव्य प्रासाद, भव्य शिव की इमारत का आकलन हो जाए, लेखन हो जाए, उत्कीर्ण हो जाए। जब उत्कीर्ण हो जाएगा फिर तू संसार में नहीं भटकेगा। जो भटक रहा है सो भटकेगा। तू अपने उन विभाव परिणतियों का ध्यान रख, उस स्वभाव परिणतियों को हस्तगत करने की कोशिश कर। गुरु गुरु होता है, गुरु कभी शिष्य नहीं होता अपने शिष्यों के लिए। शिष्य कभी गुरु नहीं होता अपने गुरु के लिए। इसलिए हर शिष्य को, हर भक्त को, हर धर्म के मानने वाले को गुरु के आलेखों का सम्मान करना चाहिए। गुरु के आलेखों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। गुरु की हर विधा को हृदय में उतारना चाहिए। गुरु के शब्दों को मूल्य करना चाहिए। और गुरु के शब्दों का कोई मोल ना रहा तो सच मानना मित्र, तेरा जीवन का कोई मोल ना रहेगा। जिस जीवन का कोई अर्थ नहीं, समझो वो जीवन व्यर्थ सही। अपने जीवन को हम व्यर्थ ना करें। अपने जीवन के हर क्षण को उपयोगमयी बनाएं। अपने हर जीवन की श्वास को अर्थमयी बनाएं और इतना अर्थ भर दें उसमें कि गुरु तुमसे मिलने के लिए आतुर हो। मेरा शिष्य कब आएगा जो मुझे दो अच्छी बातें सुनाएगा। ऐसे शिष्य बनना क्या लाभ, जिसके आने पर गुरु आँखों को बंद कर ले या मौन धारण कर ले और कह दे मेरा मौन है। जब तेरा गुरु तुझसे नहीं बोलेगा तो तुझे गुरु कौन बनाएगा। पुण्य में गुरु गुरु ही बनाता है, शील में गुरु गुरु ही बनाता है, शौर्य में गुरु गुरु ही बनाता है और ज्ञान में गुरु गुरु ही बनाता है। अगर ज्ञान की शोहरत चाहिए, शौर्य की, शक्ति की शोहरत चाहिए तो गुरु चरणों में पड़ जा। गुरु चरणों को पाट मत, गुरु चरणों में गड़ जा। गुरु चरणों को गाड़ मत। गुरु के आचरणों को स्वीकार कर ले, लेकिन गुरु के चरण से आगे मत बढ़। अगर गुरु चरणों से आगे बढ़ेगा तो कटी पतंग जैसा सिद्ध हो जाएगा। तुझे कटी पतंग नहीं बनना जो क्षणिक ऊंची उठती हुई दिखाई दे। जब तक गुरु का सत्संग तुझे प्राप्त हो रहा है, सच कहती हूँ, गुरु वो ढाल है, गुरु वो शस्त्र है जो निहत्थे शिष्य को भी धर्म क्षेत्र में विजय प्रदान करा देता है। उस संसार के युद्ध क्षेत्र में तो शस्त्र चाहिए, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है, अगर तू निहत्था है तो गुरु की ढाल, गुरु की छाया, गुरु का आशीर्वाद तुझे इतना कामयाबी दिला देगा कि तुझे किसी प्रकार के शस्त्रों का अवलंबन नहीं लेना होगा। केवल उन गुणों को ग्रहण कर जो ढाल बन जाए, उन सद आचरणों को ग्रहण कर जो शस्त्र बन जाए, उन शब्दों का इस्तेमाल कर जो शब्द तेरे लिए जिनवाणी के आखर आखर बन जाए। जब जिनवाणी के आखर आखर बन जाएंगे तो सत्य मानना मित्र, पाथर पाथर भी प्रतिमा प्रतिमा बन करके तेरे लिए पूज्य बन जाएगी। और जब प्रतिमा पूज्य बनेगी तो उस प्रतिमा का अनुसरण करने वाला क्या शिल्पी पूज्यता को प्राप्त नहीं होगा। विचार करना, जो पाषाण को अपनी प्यार की हथौड़ी से, विवेक की छेनी से छांटता है, तो ये मत करना कि गुरु मुझे छांट रहे हैं, कम कर रहे हैं। वो कम नहीं कर रहे,
तुझे सच्चा आकार दे रहे हैं, तुझे सच्चा रूप दे रहे हैं, तेरा समीचीन श्रृंगार कर रहे हैं। दर्द होता है, ये सत्य है, और जो दर्दीला पिन है वो बुरा भी लगता है, लेकिन ध्यान रखना, तीक्ष्ण नोक वाला इंजेक्शन जब बॉडी के अंदर चुभोया जाता है तो एक बार को वो रोगी हाथ दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शल्य का जानकार डॉक्टर उसको बड़े प्यार से पकड़ता है कि बस हो गया ना, अब आप अच्छे हो गए। ध्यान रखना, वो शल्य चिकित्सक जो भवरूपी रोगों का निदान कर देता है, वो कोई और नहीं है, वो तेरा मित्र नहीं है, तेरा पड़ोसी नहीं है, तेरा बातों में फंसने वाला कोई जिगरी दोस्त नहीं है, वो गुरु है, जो गुरु साम दाम दंड और भेद से उस चित्तकवरे शिष्य रूपी पाषाण को सुंदर रूप देकर के प्रतिमा का स्वरूप प्रदान कर देता है। ऐसे गुरु के चरणों में उन शिष्यों को बलिहारी होना चाहिए। इतना उन्होंने हमें दे दिया कि अपनी छेनी हथौड़े को मुझे छेदन भेदन करके ऐसा सुंदर रूप दिया कि रूप देने में अपने स्वरूप को वो प्राप्त हुए या ना हुए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन धन्य है वो मुनिराज जिन्होंने अपने निरक्षरीय शिष्य से आहें नहीं भरी, अपने आप को बोझिला नहीं बनाया, वरन प्यार से कहते रहे कि वत्स याद कर लेना तुस्मास भिन्नम, याद कर लेना तुस्मास भिन्नम। हे गुरुदेव, आपकी कृपा की कौर ही तो है कि शिक्षक शिक्षा की सीट पर बैठा है और शिक्षा लेने वाला शिक्षार्थी आज 500 धनुष ऊंचा पहुंच गया। देवों के कंपायमान सिंहासन उनको आने के लिए मजबूर करने लगे। किसका शिष्य है? कौन गुरु है? गुरु नीचे, शिष्य ऊपर। गुरु पूछता है कि भाई शोर कैसा है? भक्त कहते हैं गुरुदेव, शिवभूति नाम के मुनिराज जो शिष्य थे निरक्षरी, उन्होंने केवल दिव्य ज्योति को वर्ण कर लिया है। धन्य है वो सिद्ध शिष्य की श्रद्धा और गुरु का वात्सल्य। ऐसे शिष्य को भी उन्होंने हृदय लगाया। इससे ये सिद्ध होता है कि गुरु को ज्ञानी शिष्य की जरूरत नहीं है और अपनी शरण में आने वाले शरणागतों को भी तार दिया है।